नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे 3 फेस लोको में लगे मेधा कंपनी के DDU या ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट के बारे में कि इस डिस्प्ले में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो इसकी डिटेल में जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, सो बने रहिए वीडियो में। यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो लोको नंबर शो करेगा आपको और उसके जस्ट पास में प्रेजेंट डेट और टाइम शो करेगा। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो BC रिलीज लिखा हुआ है। इसका मतलब ब्रेक सिलेंडर में अभी कोई प्रेशर नहीं है और ब्रेक रिलीज है। देखिए अभी हम आपको ब्रेक अप्लाई करके बताते हैं। ये देखिए लोको ब्रेक अप्लाइड हो चुके हैं और यहाँ अप्लाइड लिखा हुआ आ चुका है। उसके जस्ट पास में लोको में BP प्रेशर कितना अवेलेबल है वो यहाँ दिखा रहा है। अभी 3 kg/cm² अवेलेबल है। 5 kg होने पर यहाँ 5 kg लिखा हुआ आएगा। देख सकते हैं हम यहाँ 5 kg लिखा हुआ आया है। इसके जस्ट यहाँ पास में स्पीडोमीटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की स्पीड यहाँ आपको बताएगा। यहाँ आगे की तरफ बढ़ेंगे आप तो TEB बोगी 1, TEB बोगी 2, यहाँ पे ये परसेंटेज में आपको TEB शो करेगा। इसके जस्ट पास में MCH परसेंटेज मतलब टोटल कितना परसेंट आपने दिया हुआ है इसका परसेंटेज यहाँ पे शो करेगा। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं अभी लोको में OAC वोल्टेज कितना अवेलेबल है वो यहाँ शो कर रहा है। देखिए अभी पेंटो रेस करते हैं तो पेंटो रेस का यहाँ पे भी एक इंडिकेशन आपको मिलेगा कि लोको में पेंटो रेस है या डाउन है। और पेंटो रेस होने के बाद यहाँ आपको OAC वोल्टेज शो कर रहा है, देख सकते हैं आप। और उसके नीचे OAC एम्पियर। ठीक है, यहाँ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नोड 550, यहाँ पे आपको नोड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आपको आगे क्या करना है। अभी 550 है तो आपको VCB क्लोज करना है। नोड के जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये बहुत सारे पायलट लैंप का इंडिकेशन यहाँ पे आपको शो करेगा कि अलग अलग तरह के पायलट लैंप के इंडिकेशन यहाँ शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं LSP है पहला, अगर लोको में व्हील स्लिप आता है तो ये लाल रंग में शो करेगा। LSAF है, अगर लोको में ऑटो फ्रेशर लाइट जलती है तो ये लाल कलर में शो करेगा। LSDJ है, जैसे अभी लोको में VCB ओपन है तो LSDJ ग्लो कर रहा है तो ये रेड कलर में दिख रहा है आपको। जैसे ही VCB क्लोज करते हैं तो ये बुझ जाएगा। देखिए लोको में VCB क्लोज हो चुका है तो LM बुझ चुका है। ठीक है, उसके जस्ट पास में BPCS कॉन्स्टेंट स्पीड कंट्रोल, अगर आपने BPCS स्विच को दबा रखा है तो यहाँ पे ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। BPCS स्विच के जस्ट पास में LSVW मतलब विजिलेंस वार्निंग के लिए ये इंडिकेशन है। यहाँ पे जब भी लोको में विजिलेंस VCD का वार्निंग आएगा तो ये चलेगा, आपको इंडिकेशन देगा। LSCE मतलब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये लैंप यहाँ प्रकाशित होकर आपको इंडिकेशन देगा। BPPB मतलब पार्किंग ब्रेक, अगर लोको में अप्लाइड है तो ये इंडिकेशन यहाँ पे देगा। इस लोको में पार्किंग ब्रेक अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते। यहाँ पे लोको में अगर कहीं भी फायर होता है तो ये लैंप प्रकाशित होकर आपको इंडिकेशन देगा। और ये एक स्पेयर यहाँ पे लैंप है। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पार्किंग ब्रेक के लिए इंडिकेशन दिया हुआ है, क्योंकि लोको में भी पार्किंग ब्रेक अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ये EB मतलब इमरजेंसी ब्रेक के लिए इंडिकेशन दिया हुआ है। देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ इमरजेंसी ब्रेक की लाइट जल चुकी है। इसके जस्ट नीचे की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ट्रैक्शन मोटर का स्टेटस यहाँ पे आपको शो करेगा। ट्रैक्शन मोटर, कोई भी ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होगी तो यहाँ पे आपको स्टेटस शो करेगा। देखिए अभी यहाँ ग्रे कलर में है और वाइट कलर में TM का लिखा हुआ है। अगर कोई भी TM आइसोलेट होगी तो जो TM लिखा हुआ है इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये रेड कलर में यहाँ शो करेगा। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। इसके अब यहाँ पे जस्ट
ऊपर की तरफ देखेंगे रिवर्सर का इंडिकेशन है। रिवर्सर अभी N मतलब न्यूट्रल, F मतलब फॉरवर्ड, R मतलब रिवर्स। देखिए अभी फॉरवर्ड में करते हैं, रिवर्सर फॉरवर्ड में जा चुका है। देखिए इसके जस्ट पास में BLCP का स्टेटस शो करेगा। BLCP अभी ऑटो पे चल रहा है, मतलब ऑटोमेटिक कट इन कट आउट होगा। उसके बाद जब CP ऑफ हो जाएंगे तो यहाँ ऑफ आ जाएगा। अगर आप मेन पे चलाते हैं तो यहाँ मेन पे आएगा। देखिए अभी हम CP को मेन पे चलाते हैं तो देख सकते हैं आप, ये मेन पे आ चुका है। उसके जस्ट पास में यहाँ बैंकिंग, मतलब लोको अगर बैंकिंग मोड में चलेगा तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके जस्ट पास में यहाँ सिमुलेशन, मतलब लोको अगर सिमुलेशन मोड में है तो यहाँ पे ये हाईलाइट रहेगा। और टी लिमिट मतलब आपने लोको में ZTEL स्विच को ऑन किया हुआ है तो यहाँ पे ये हाईलाइट रहेगा। इसके जस्ट पास में यहाँ पहले भी हम आपको बता चुके हैं पेंटो का स्टेटस शो करेगा। तो यहाँ नीचे की तरफ इस बॉक्स में आप देख सकते हैं अलग अलग पैरामीटर शो कर रहा है, जैसे कि बोगी 1 TF ऑयल प्रेशर, बोगी 1 का ट्रांसफार्मर का ऑयल प्रेशर, यहाँ बोगी 2 के ट्रांसफार्मर का ऑयल प्रेशर, नीचे कन्वर्टर कूलेंट का टेम्परेचर, कन्वर्टर 1 का कूलेंट टेम्परेचर, कन्वर्टर 2 का कूलेंट टेम्परेचर। उसके जस्ट नीचे की तरफ बोगी 1 TF ऑयल टेम्परेचर, मतलब ट्रांसफार्मर का ऑयल टेम्परेचर बोगी 1 का, यहाँ बोगी 2 के ट्रांसफार्मर का ऑयल टेम्परेचर। यहाँ नीचे की तरफ बैटरी वोल्टेज शो कर रहा है। यहाँ आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत सारी सॉफ्ट कीज दी हुई हैं जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो ये मेन मेनू लिखा है। मेन मेनू पर आप लोग प्रेस करेंगे तो देखिए पहले नंबर पे व्हीकल डायग्नोसिस्ट, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन, सेल्फ टेस्टिंग, डिजिटल इनपुट आउटपुट स्टेटस, डिजिटल आउटपुट स्टेटस, यूज़र प्रोग्राम स्क्रीन। देखिए पहला ऑप्शन में आपको बताते हैं व्हीकल डायग्नोसिस्ट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, लोको स्टेटस, ब्राउज मोड और डायग्नोसिस डाटा। पहले ऑप्शन पे देखिए हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी 19 सब सिस्टम का स्टेटस पता चलेगा कि वो हेल्दी है या नहीं। होटल लोड अभी इस लोको में अवेलेबल नहीं है, इसलिए नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आएगा। चलिए यहाँ से ये बैक बटन से बैक जाते हैं। बैक जाकर यहाँ ब्राउज मोड में जाते हैं सेकेंड ऑप्शन में। तो ये लोको 1, मतलब अगर MU मल्टीपल लोको यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ पीछे वाले लोको का स्टेटस आपको यहाँ पता चलेगा। चलिए बैक जाते हैं यहाँ से। मेन यहाँ पे आपको डायग्नोसिस डाटा में आपको जितने भी लोको में फॉल्ट लॉग होते हैं वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे आप यहाँ इंटायर आर्चिव में जाएंगे, इंटायर आर्चिव में आपको जितने भी लोको में फॉल्ट प्रीवियस में लॉग हुए हैं वो आपको यहाँ शो करेगा। और यहाँ आप ये डाउन बटन से इसको अप डाउन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये अप बटन है, ये डाउन बटन है, और यहाँ पे पेज डाउन भी है। पेज डाउन से आप करेंगे तो और भी फॉल्ट आपको शो करेगा। चलिए यहाँ से बैक जाते हैं हम लोग। उसके बाद ऑल एक्टिव फॉल्ट जो भी लोको में रहेंगे वो यहाँ दिखाएगा। अभी देखिए प्रेजेंट में कोई भी एक्टिव फॉल्ट नहीं है तो कुछ नहीं दिखा रहा है। फिर से बैक जाते हैं। लेटेस्ट एक्टिव फॉल्ट, देखिए अभी कुछ भी लोको में लेटेस्ट एक्टिव फॉल्ट नहीं है तो वो भी नहीं दिखाएगा। यहाँ से बैक जाते हैं, ठीक है, मेन स्क्रीन पे यहाँ से देख सकते हैं। आगे आप देखेंगे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में जाएंगे सेकेंड ऑप्शन में। तो यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन का पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पे आप जाएंगे। देखिए लाइफ टाइम डाटा, ट्रिप डाटा, मंथली डाटा, यहाँ पे आप एनर्जी कंजप्शन का डाटा नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से फिर से बैक जाते हैं। देखिए फिर से बैक जाते हैं। फिर यहाँ नोड इन्फॉर्मेशन, देखिए नोड इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो आपको स्लीव लोको, मतलब पीछे वाले लोको का स्टेटस भी यहाँ शो करेगा। अगर लोको MU लोको है तो पीछे वाले लोको का स्टेटस यहाँ स्लीव लोको में शो करेगा, नहीं तो यहाँ ये वर्किंग लोको का स्टेटस तो शो कर ही रहा है। देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर वर्जन है। मोटर टेम्परेचर, ये चीज़ आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है। मोटर टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सभी ट्रैक्शन मोटर का टेम्परेचर शो करेगा। बैक जाते हैं। ये सिमुलेशन मोड में गाड़ी को चलाना हो तो आप सिमुलेशन मोड में आ सकते हैं, ठीक है। और ये इंचिंग मोड देख सकते हैं आप। इंचिंग मोड की क्या प्रोसेस है। इंचिंग मोड में अगर लोको रखना है तो पेंटो रेज VCB क्लोज ZTEL स्विच को
ऑन करें, टोटल आइडियल होना चाहिए, रिवर्सर मूव्ड, पार्किंग ब्रेक रिलीज, ठीक है, ऑल TMs आर हेल्दी होना चाहिए। इंचिंग मोड की ये सारी कंडीशन है। चलिए सॉफ्ट की में आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आइसोलेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड को अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं, या आप TLC की परमिशन से ही कर सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, ट्रैक्शन मोटर, लाइन कन्वर्टर्स और ऑक्सिलरी कन्वर्टर। चलिए पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 6 की 6 ट्रैक्शन मोटर का स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं। कट इन लिखा है, मतलब ये सर्विस में। किसी भी एक ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करना होता है तो यहाँ चेंज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उस ट्रैक्शन मोटर पे ये लाएंगे अप डाउन करके, जैसे 2 नंबर पे लाना है तो यहाँ लाए, और लेफ़्ट या राइट करेंगे तो ये कट आउट हो जाएगा, देखिए। और यहाँ एंटर करेंगे तो ये संबंधित TM आइसोलेट हो जाएगी।